Students, now we are going to read the first poem of class 11th UP board based on NCERT pattern. The first poem of class 11th is A Photograph. A Photograph poem is composed by the poetess Celeste Tolson, and the poetess is mentioning in this poem about a very unique photograph which was captured before 20 or 30 years. Okay, let's start in the explanation of this chapter. तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या बताया गया है इस पोएम में। वैसे इस पोएम में कहा गया है, द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. Students, first of all, I want to say you about a very unique moment which was spent by three girls. The first is author's mother, and there were two cousins of her mother's also with her. बेटा एक्चुअल में वो ये जो कहानी है फोटोग्राफ, मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये किस एक ख़ास मूवमेंट पे डिपेंड करती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तब आपको पूरी कहानी का थीम समझ में आएगा। क्या है इसका थीम, आइए देखते हैं। बेटा एक्चुअल में जो हमारी ये पोएटेस हैं, वो अपने घर पे एक फ़ोटोग्राफ टंगा हुआ है, उसको देख रही हैं। अब पहले समझ लेते हैं फ़ोटोग्राफ क्या है। वो कार्डबोर्ड है। अब व्हाट इज़ कार्डबोर्ड? देन कार्डबोर्ड बेटा आप लोगों ने घर में सीनरी आती थी पहले, तो अभी भी कई घर में होती हैं। तो क्या होता है कि पीछे एक दफ्ती लगी होती है और लकड़ी लगी होती है। दफ्ती होगी या लकड़ी होगी, उस लकड़ी के ऊपर फ़ोटो लगा दी जाती है, चिपका दी जाती है, और पेस्ट करने के बाद उसके ऊपर से कांच लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि फ़ोटोग्राफ सेव हो जाती है, वो गंदी नहीं होती है और थोड़ा सा सेफ रहती है, हमेशा के लिए काफ़ी समय के लिए सेफ हो जाती है। तो वो लकड़ी का बना हुआ और उसमें फ़ोटो चिपकाना, ऊपर शीशा लगा के फ्रेम कर देना, फ्रेमिंग कर देना। इस तरह से इसी को इस फोटोग्राफ की इस पोजीशन को, इस पूरी पैटर्न को जो भी है पैटर्न है, इसको ही कार्डबोर्ड बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारी पोएटेस हैं वो एक दिन अपने घर पर टंगे हुए कार्डबोर्ड को देख रही हैं। अब उस कार्डबोर्ड को देखते हुए इस पूरी पोएम को लिख रही हैं वो। तो इस पोएम की कंपोजिंग में वो ये चीज़ याद रखती हैं कि जो स्टोरी है वो किस पैटर्न में बताना है। एक्चुअल में वो जो इंसिडेंट पहले हुए हैं वो पहले बता रही हैं, फिर जो मिडिल एज में के इंसिडेंट्स हुए हैं वो बताए जा रहे हैं बाय द पोएटेस, एंड विच वाज लास्ट इंसिडेंट दैट वाज टोल्ड बाय सिलेज इन द लास्ट पैराग्राफ। तो स्टूडेंट्स, एक जो कहानी है ये पोएटेस जो हमारी है सेलेस्ट टॉलसन, उनकी मदर के बारे में है, और लास्ट में एक दो लाइंस पोएटेस ने अपने जो घटना उनके साथ घट रही है, व्हेन शी इज सीइंग द कार्डबोर्ड विच वाज इन फ्रंट ऑफ हर, तो उस समय की भी एक घटना उन्होंने बताई हुई है। एक दो लाइन बताई हैं, बाकी सब उन्होंने माता जी के बारे में बताई हैं। उनकी माता जी जब अपनी बहनों के साथ कहीं पर गई हुई थी। अब बाकी मैं सस्पेंस ओपन नहीं करूँगा, वो सब हम लोग पोएम में देखते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। द कार्डबोर्ड shows me how it was when two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. तो जो हमारी पोएटेस हैं सेलेस्ट टॉलसन कहती हैं कि इनके पास एक कार्डबोर्ड जो है, बताया मैंने आपको कार्डबोर्ड क्या होता है, वो दीवार पर टंगा हुआ है, या कह सकते हो कहीं पर रखा हुआ है, लेकिन कुल मिला के वो कार्डबोर्ड देख रही हैं। कार्डबोर्ड shows me
कार्डबोर्ड उनको ऐसा दिखाता है हाउ इट वॉज, ये कैसा था, मतलब उस समय का माहौल कैसा था। हाउ इट वॉज, इट वॉज मतलब वो कार्डबोर्ड में जो सीनरी है, वो जो पिक्चर देख रही हैं, उस समय कैसा था, क्या था उसमें, सीन क्या हुआ था, वो बता रहा है, कार्डबोर्ड दिखा रहा है उनको। तो क्या है उसमें, when two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand। तो कह रही हैं कि उसमें क्या था, जब दो लड़कियां यानी कि कज़िन हैं, सगी बहनें नहीं हैं, कज़िन हैं, तो जो कज़िन लड़कियां जो हैं वेंट पैडलिंग, पैडलिंग कर रही थी। पैडलिंग मतलब होता है पानी में नंगे पैर चलना, उसको पैडलिंग बोलते हैं। पैडलिंग का देखो बेटा छह चीज़ होती हैं। पैडलिंग हम लोग उसको बोलते हैं जब हम लोग नाव चलाते हैं, नाव में पैडलिंग करते हैं, और उसको पैडल मारना, साइकिल चलाते हैं उसे पैडल मारते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैडलिंग। तो लेकिन यहाँ पर पैडलिंग का मतलब वो नंगे पैर समुद्र के, एक्चुअली ये सब सीन समुद्र के पास हुआ है, समुद्र के पानी में चलने को पैडलिंग बोला। तो दो लड़कियाँ हैं जो कि पैडलिंग कर रही हैं और वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, और दोनों लड़कियाँ जो हैं ईच वन आर होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों मेरी माता जी का एक एक हाथ पकड़े हुए हैं और वो सब तीनों पैडलिंग कर रहे हैं। एंड सी द बिग गर्ल, और जो मेरी माता जी हैं, पोइटिस बता रही हैं, जो मेरी माता जी हैं वही सबसे बड़ी हैं। इन तीन लड़कियों में से सबसे बड़ी मेरी माता जी हैं। ये तीन लड़कियां हैं, दो लड़कियां उसकी माता जी के हाथ को पकड़े हुए हैं, उस पिक्चर में तस्वीर में ऐसा दिख रहा है, हाथ को पकड़े हुए हैं और सबके सब पैडलिंग कर रहे हैं, नंगे पाँव चल रहे हैं उस समुद्र के पानी में। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 साल की होगी, और सो ऐसा ही कुछ होगा, लगभग 12 साल के आसपास मेरी माता जी हैं। टॉल सिंह की जो माता जी हैं वो लगभग 12 साल के आसपास की हैं, और सबसे बड़ी वही हैं उन तीनों लड़कियों में से। उस पिक्चर में ऐसा ही दिख रहा है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर, मतलब वहाँ पे हवा चल रही होगी तो लिखा है दियर हेयर। तो कह रहा है कि उन सब वो सब क्या कर रही हैं, स्माइल, वो खड़े हैं, वो सब की सब खड़ी हैं, स्माइल दे रही हैं, और दियर थ्रू दियर हेयर, उनके बाल जो उड़ रहे होंगे उन बालों के अंदर से वो अपने स्माइल को दे रही हैं। एट द अंकल, अंकल को स्माइल दे रही हैं विद द कैमरा, जो कैमरे के साथ खड़े हुए हैं। यानी एक अंकल हैं जो कैमरे से उनकी तस्वीर खींचना चाहते हैं, तो सारे बच्चे, तीन लड़कियां खड़े होकर स्माइल कर रही हैं और उनके बाल उड़ रहे हैं। आ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माता जी का चेहरा जो है वो बहुत ही क्या है, स्वीट है, बहुत ही प्यारा है। मेरी माता जी का चेहरा बहुत ही प्यारा है, मतलब उस समय की जो तस्वीर देख रही है तो कह रही मेरी माता जी का चेहरा बहुत ही प्यारा है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, जब मेरा जन्म हुआ था उसके पहले मेरी माता जी का चेहरा बहुत ही प्यारा था। और एंड द शी, और जो समुद्र है विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और वो समुद्र अभी बहुत कम क्या हुआ, बदला है, बहुत कम बदला है। समुद्र बहुत कम बदला मतलब हो गया बेटा, वो तस्वीर जो है उसमें जो समुद्र दिख रहा है और जो एट द रियल टाइम जो समुद्र है जिसमें ये पोइटस कहानी लिख रही हैं, मतलब पोएम लिख रही हैं, उस समय का समुद्र है बहुत कम चेंजमेंट आया है। इट मीन्स इसका तरीका होता है कहने का कोई चेंजमेंट नहीं आया, मतलब वो तस्वीर में जो सीनरी है, जो आज की सीनरी है, सीन है, जो दृश्य है वहाँ के, वो नियर अबाउट सब एक जैसे ही हैं। लेकिन उनकी माता जी कम से कम उस समय बहुत प्यारी हुआ करती थी उस पोइटस के जन्म के पहले, ये बताया गया है। और जो समुद्र है वो बहुत कम बदला हुआ है, सीन बहुत कम बदला है। वॉच्ड दियर ट्रेवली ट्रांसिस्ट फीट, और ट्रांसिस्ट फीट के देखो मतलब क्या होता है, वो फीट जो कि कुछ समय के लिए बने हैं। जब हम लोग बालू पे चलते हैं, रेत पे चलते हैं, समुद्र के आसपास चलते हैं तो चलते से फीट बन जाते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए होते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है वो ऑटोमेटिकली मिट जाते हैं। तो जो समुद्र का पानी है वॉच दियर ट्रेवली ट्रांसिस्ट फेस, वो उस बहुत कम समय के जो पद चिन्ह बन गए हैं उनको वो वॉश धो देता है, समुद्र का पानी उनको धो देता है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20-30 साल बाद। अब बेटा ये जो कहानी पहले आपको मैंने बताई भी, ऊपर वाले पैरा में जो पूरी कहानी बताई, वो कहानी तो इस बेस पे है कि ये जब माता छोटी थी, उनकी 12 साल की थी, तब ये घटना घटी थी। अब क्या है कि एक समय के बाद एक बार कभी बीच में इनकी माता जी और 12 से दोनों लोग पिक्चर को देख रहे होंगे बीच में कभी, एक्चुअली अब उनकी माता जी ख़त्म हो चुकी हैं, नहीं है, लेकिन बीच में कभी दोनों लोग देख रहे होंगे पिक्चर को, तस्वीर को।
तो उस समय की बात ही बता रही है, सम 20-30 ईयर्स लेटर। और इस जो घटना घटी थी ये फ़ोटो खींचने वाली, समुद्र के किनारे जब तीनों लड़कियां टहल रही थी पैडलिंग करते हुए, उसके 20-30 साल बाद सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। उसकी माता जी, यानी कि जो हमारी पोइटस की माता जी हैं, वो स्नैपशॉट को देखती हैं और हंसती हैं। अब लेट्स नो अबाउट स्नैपशॉट। व्हाट इज स्नैपशॉट? स्नैपशॉट लाइक द कार्डबोर्ड, तस्वीर को स्नैपशॉट बोलते हैं। तो इस स्नैपशॉट को देखो, उस तस्वीर को देख के उसकी माता जी हंस रही हैं और शी हेड से वो कहती हैं, शी बिटी एंड डॉली, बिटी और डॉली को देखो। उनकी माता जी कहती हैं, बिटी और डॉली वही दो छोटी बहनें हैं उनकी जो उनका हाथ पकड़े हुए थी। तो उनकी माता जी कह रही हैं, बिटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और देखो हम लोगों ने कैसे ड्रेस पहन रखी है, हम लोगों को कैसे ड्रेस पहनाई गई थी बीच पे जाने के लिए, हम लोगों ने कैसे हम लोग को ड्रेस पहनाई गई थी, कैसे हम लोग को सजाया गया था बीच पे जाने के लिए, उस चीज़ को भी देखो। माता जी कह रही हैं, पोइट्रेस से कह रही हैं, जब माता जी जिंदा थी तो वो इस तस्वीर को देख रही थी पोइट्रेस के साथ मिलकर, तो वो पोइट्रेस से बोल रही हैं, बेटी और डॉली को देखो और हम लोग को देखो कैसे सजाया गया था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। आज जो हमारी पोइट्रेस से बता रही है, सी हॉलीडे, वो जो समुद्र के पास जो छुट्टियाँ बिताई थी माता जी ने, वॉज हर पास्ट, वो हमारी माता जी का पास्ट था। यानी हमारी माता जी वो हमारी माता जी का पास्ट था, वो उनका भूतकाल था जो उन छुट्टियाँ बिताई थी। वो हमारी माता जी का पास्ट था, छुट्टियाँ हमारी माता जी का पास्ट था। माइन और मेरा पास्ट इज़ हर लाफ्टर। और मेरी माता जी जो हंस रही थी इस तस्वीर को देखते वक्त 20-30 साल बाद, ये मेरा पास्ट है। यानी कि अभी अपने वर्तमान में आ गई हैं और बता रही हैं कि जब ये जो घटना घटी थी उसके 20-30 साल बाद जब तस्वीर देखी जा रही थी तो उससे माता जी मेरी हंस रही थी। तो ये उस समय माता जी का मेरी पास्ट, वो जो माता जी तस्वीर को देख रही थी, तो बीच पे हॉलीडे मनाना ये माता जी का पास्ट था। और आज मेरा ये पास्ट है कि वो माता जी हंस रही थी, ये मेरा आज का पास्ट है। मतलब मैं अब उस चीज़ को याद कर रही हूँ। बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। हम दोनों ने वो चीज़ बड़ी आसानी से खो दी जो बड़ी मुश्किल से पाई गई थी। बोथ मतलब दोनों ने, उसकी माता जी ने वो हॉलीडे खो दिए थे, अब तो वो है ही नहीं, लेकिन जब वो तस्वीर को देख रही थी तो उसको याद किया करती थी। तो माता जी ने हॉलीडेज़ खो दिए थे और मैंने माता जी हंसी को खो दिया है। बोथ हम दोनों ने री खो दिया है विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। यानी कि जो लेबर मतलब बहुत मुश्किल से कोई चीज़ पाई जाती है, उस ईज ऑफ लॉस हम लोगों ने बड़े आसानी से खो दिया है। यानी वो हॉलीडे छुट्टियों को जो पुराने दिन थे माता जी ने बड़ी मुश्किल में जो पाए थे, बड़ी कीमती चीज़ थी माता जी के लिए, वो उन्होंने खो दी, वो दिन खो दिए और मैंने अपनी माता जी की हंसी को खो दिया है। तो बेटा इसमें आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर दो सिचुएशन में बातें हुई हैं। इन द फर्स्ट पैरा द पोएटेस इज ट्राइंग टू मेंशन अबाउट द फर्स्ट इवेंट विच वॉज हैपेंड in the age of 12 of her mothers, and in the second para the poetess is saying about the middle age when she and her mother were seeing the snapshot। आइए बेटा नेक्स्ट पैरा देखते हैं। अब यहाँ पर पोएटेस कह रही है, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। अब वो लगभग कई साल पहले उनकी मृत्यु हो गई है, काफ़ी पहले मेरी माता जी की मृत्यु हो गई थी। एज दैट गर्ल लिव्ड, लगभग इतनी पहले हुई थी जब वो बच्ची को जन्म हुए समय हुआ था। जितना समय उस बच्ची का जन्म हुए हुआ था उतना ही समय लगभग अब बीत चुका है मेरी माता जी के डेड को। मतलब कहने का वो बच्ची जो 12 साल की थी, जब उसको जन्म लिए जितना समय हो गया था वो घटना होते समय, उतने समय अब हो गया है मेरी माता जी को मरे हुए। मतलब 12 साल की वो बच्ची थी और अब 12 साल हो चुके हैं मेरी माता जी को समाप्त हुए। ये तो उस बच्ची की एज के तुलना की गई है आज माता जी की मरने के समय के बीते हुए को। तो लगभग जितने उम्र थी बच्ची की जब फोटो में दिख रही है सबसे बड़ी, यानी उसकी माता जी, उतना ही समय अब हो गया है मेरी माता जी को मरे हुए, यानी कि 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और ऐसी परिस्थितियों के लिए, यानी वो जो समय माता जी के लिए बीत गया था, तो भैया दो लोग के पास्ट है, एक माता जी का पास्ट था, एक इस पोएटिस का पास्ट है। माता जी का पास्ट वो समय था जो बिताया था, और पोएटिस का पास्ट वो है जो उसकी माता जी स्नैपशॉट को देख के जब हंस रही थी, वो पोएटिस का पास्ट है।
तो कह रही हैं जो ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, जो परिस्थितियाँ हैं, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। अब इनके लिए कुछ कहने को नहीं है, मतलब अब कुछ नहीं कहा सकता इनके बारे में। जो परिस्थिति है तो है, अब वो समय वापस नहीं आ सकता, माता जी की मृत्यु हो गई है। इट्स साइलेंस साइलेंस, अब सिर्फ साइलेंस और साइलेंस ही है, यानी कि चारों तरफ शांति ही शांति है, अब कुछ भी नहीं है। मतलब अब ना तो माता जी के वो पुराने दिन हैं, ना माता जी हैं, और ना वो आभासी है माता जी की, यही सब कुछ जा चुका है। सिर्फ शांति ही शांति है, जीवन में सब कुछ शांति है। हम लोगों ने वो सब खो दिया जो बड़े आसानी से हम लोगों ने खो दिया, जो बड़े मुश्किल से पाया था। यही बेटा इसमें पोएम बताया गया है। तो इट मीन्स द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पास्ट एंड ऑफ आवर प्रेजेंट्स, और समय समय पे हम लोग को रिकॉल्स करनी चाहिए अपनी मेमोरीज़ को, और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और समय समय पन्ने पलट कर अपने इतिहास के, अपनी हिस्ट्री के पेजेस पलट लेने चाहिए। हिस्ट्री के पेज पलटने मतलब हुआ जो हम लोगों ने पास्ट में बिताया है उसको थोड़ा देखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग को स्टोरी पूरी पोएम समझ में आई होगी। अगर समझ में आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि एक भी स्टूडेंट देखता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, इसको शेयर करना मत भूला करो बेटा, शेयर ज़रूर किया करो। ओके एंड एट द लास्ट, इफ़ यू हैव एनी डाउट then go to doubt section and put your doubt there. I will clear them. And if you are watching this video on YouTube, then put your doubt on your comments. I will clear them also. Okay, Jai Hind.